हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में बात करेंगे जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में या फिर जो एग्जाम्स में हमारा न्यूमेरिकल आता है रिगार्डिंग दिस लेंस, उसको हम सॉल्व कर सकें और उसके रिगार्डिंग हम कुछ फॉर्मूलाज भी सीखेंगे। अब जो पहला फॉर्मूला इसमें आता है, अब इस फॉर्मूला को जानने से पहले हमें जानना होगा साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक कर लीजिए या लिंक को क्लिक कर लीजिए या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि मैं जब ये समझा रहा हूँ आपको अच्छे से पकड़ में आ जाए और समझ में भी आपको आए। तो जो पहला फॉर्मूला आपको लेंस इस टॉपिक से मिलता है या लेंस के टॉपिक से मिलता है वो है 1/v - 1/u = 1/f। अब v क्या होता है यहाँ पे? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस u आपका होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो f है वो आपका होता है फोकल लेंथ। ये तीन चीजें होती। अब आप बोलोगे कि सर आप बोल दोगे तो क्या हम मान लेंगे कि ये फॉर्मूला है? बिल्कुल नहीं, इसका बकायदा एक प्रूफ है और एक डेरिवेशन है जो कि आपके सिलेबस में 10th ICSE के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। और अगर कोई CBSE वाला भी इस चीज को देख रहा है, कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो आपके सिलेबस में भी डेरिवेशन नहीं है। जब आप क्लास 12th में जाओगे, आप वहां पे आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, उसका डेरिवेशन वहां पे दिया गया है या फिर आपको वहां पे समझ में आ जाएगा या पढ़ाया जाएगा। और अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए डेरिवेशन का एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों के लिए डेरिवेशन का एक वीडियो बना दूंगा ताकि जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप अच्छे से समझ लें। तो पहला चीज क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। ये आपका पहला फॉर्मूला है या इस फॉर्मूले को बोला जाता है लेंस फॉर्मूला। अब ये जो लेंस फॉर्मूला है ये बोथ कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है तो इसमें साइन कन्वेंशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाए तो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पे जो आपको नोन क्वांटिटीज है उसको आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन डालोगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है उसके हिसाब से। अगर मान लीजिए बोल दिया है रियल इमेज और आपको रियल इमेज पता है और आप वहां पे और इमेज डिस्टेंस बोला है और रियल इमेज बोला है, तो इमेज डिस्टेंस को आप हमेशा नेगेटिव लोगे और वो उस साइन कन्वेंशन को आप आराम से पकड़ के चलोगे और जो अननोन क्वांटिटी है वो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा और साइन कन्वेंशन के साथ मिलेगा ये फॉर्मूला यूज करने पे। तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा, जो आंसर आपको निकलेगा न्यूमेरिकल में वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इमेज बन रहा है उसका कैरेक्टर्स कैसा है और कैरेक्टरिस्टिक्स उसका क्या क्या है। तो इसी फॉर्मूले से जनरली क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है मैग्निफिकेशन का। मतलब इतना से इमेज अगर दिया गया लेंस पे पास रखने के बाद वो मैग्नीफाई हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड होता है। तो ये जो डिमिनिश जो साइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अब उस कितना बढ़ा, कितना मैग्नीफाई हुआ, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ इमेज का जितना लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का लेंथ। अब अगर वो चीज भी आपको न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है तो आप v/u का फॉर्मूला, v मतलब आपका इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी डाल के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला आता है। अब इसमें जो मैग्निफिकेशन होता है ना, तो जो आपका इन्वर्टेड इमेज होता है, मतलब जो रियल इमेज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज आपका बनता है, मैग्निफिकेशन हमेशा उसके लिए क्या होगा? मैग्निफिकेशन हमेशा वो इन्वर्टेड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सॉरी बच्चों, नेगेटिव होता है। हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। और जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, उसके लिए एम क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा।
अब जो कॉन्वेक्स लेंस में आपको कॉन्वेक्स लेंस में ये दोनों मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है, डिपेंड अपॉन आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर रहे हो। लेकिन जो आपका कनकेव मिरर होता है वहां पे बस आपको जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। अब जो दूसरा चीज आता है वो है पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मोटा सा लेंस है और एक दूसरा है बहुत पतला सा लेंस। अब इसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए इसका फोकल लेंथ जो है, या फिर दो लेंसेस है, मैं ऐसे समझ लेते हैं, दो लेंसेस हैं, इसका फोकल लेंथ है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर और जो इसका और एक लेंस है हमारे पास जिसका फोकल लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब मतलब ये पास है और ये ज्यादा दूर है। अब अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट जाता है तो ये बहुत ज्यादा डिविएट करेगा, बहुत जल्दी डिविएट कर जाएगा, लेकिन इसको डिविएट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसी चीज को बोला जाता है आपका पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? द डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन। जो डेविएशन होता है उसी के मेजर को बोला जाता है पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f। अब f क्या होता है आपका? फोकल लेंथ, और ये मीटर में हमेशा फोकल लेंथ कैलकुलेट किया जाता है। तो अब ये बात न्यूमेरिकल में जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको फोकल लेंथ आपका क्या सेंटीमीटर में गिवन है या फिर कोई दूसरा यूनिट में गिवन है, आप उसको मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लें ताकि जो आपका आंसर मिले वो आपको सही आंसर मिले। और जो पावर का यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, या उसे D से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो पावर होता है, आप लोग चश्मे पहनते होंगे, मैं भी पहनता हूं, तो जो चश्मा होता है उसका जो पावर होता है जैसे +5 -5, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा लेंसेस लगा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपका कनकेव लेंस होता है उसमें आप जनरली पहनते हो वो नेगेटिव में होता है। अब नेगेटिव में क्यों होता है? क्योंकि जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस उसका डेविएशन आपका पीछे की तरफ होता है, इमेज आपका पीछे की तरफ बनता है। तो जो पावर होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है, जो आप रेगुलरली जनरली पढ़ते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, मतलब जिनको फार साइटनेस मतलब शॉर्ट साइटनेस, जो मतलब ये वाला लेंस यूज करते हैं जो पास का चीज देखने के लिए, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है पावर, और इसका जो पावर होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। जो ये वाला किसके लिए यूज किया जाता है? ये हमारा यूज किया जाता है फॉर फार साइटेडनेस, और ये जो लेंस है ये यूज किया जाता है फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास का दिखने के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ फॉर्मूले, और इसके रिगार्डिंग आपको एग्जाम्स में न्यूमेरिकल में मिल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स का भी कोई एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप लोगों के लिए 4-5 न्यूमेरिकल जो जैसे एग्जाम्स में आते हैं वैसा एक न्यूमेरिकल का वीडियो भी बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैं तभी अपलोड करूंगा जब लोग आप मुझे कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सब्सक्राइब करोगे तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा आपको वो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप पढ़ाई का और अच्छे से मजा ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।